अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शहरयार हाशमी, फ़िज़िकल थेरेपिस्ट। आज मैंने जो बात आपको डिस्कस करनी है वो है कि जिन लोगों के ऑपरेशन होते हैं और ऑपरेशन में जो रीढ़ की हड्डी में बेहोशी वाला टीका लगता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया जिसे कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद क्या क्या होता है हमारे जिस्म में, और साथ में एक ज़िमनन बात बताऊंगा कि अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि विटामिन D3 लेने का सही तरीका क्या है। आम तौर पे प्रैक्टिस जो है हमारे माशरे में हर जगह ये प्रैक्टिस की जाती है कि हम जब विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेना शुरू करें तो वो विटामिन D3 के हम इंजेक्शन लेते हैं, उसको दूध में मिक्स करते हैं और पी लेते हैं। तो ये याद रखिए कि अकेला विटामिन D3 का सप्लीमेंट जो है जब हम लेते हैं वो हमारे जिस्म में जाता है तो वो जज़ब नहीं होता। वो फिर स्टोर होता रहता है, जमा होता रहता है, और एक ख़ास मकदार जब उसकी बढ़ जाती है तो वो फिर हमारे जिस्म में पथरियाँ बनाना शुरू कर देता है। किडनी स्टोन जैसे आपने सुना होगा, गुर्दों की पथरी वगैरह, इस तरह की चीज़ें ये इस तरह के विटामिन D3 के इजाफी मकदार होने की वजह से भी बन सकती हैं। आपने विटामिन D3 का जब भी सप्लीमेंट लेना हो तो ये याद रखिएगा प्लीज़ कि उसके अंदर पोटाशियम का होना लाजमी है, K2 जिसे कहते हैं। K2 या पोटाशियम अगर विटामिन D3 के सप्लीमेंट में होगा तो वो आपके जिस्म में जज़ब भी होगा, वो आपकी विटामिन D3 की कमी भी पूरी करेगा, और आपकी जो विटामिन D3 की अगर मकदार पूरी रखनी है तो भी वो उसको हेल्प आउट करेगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे लोगों के ऑपरेशन होते हैं और ऑपरेशन में जब रीढ़ की हड्डी में बेहोशी वाला टीका लगता है, उससे जो स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, ये देखें जैसे एक आम इंजेक्शन हम बाजू में कभी इंजेक्शन हर कोई लगवाता है आम तौर पे, तो इंजेक्शन लगवाने के एक आध दिन तक हमारे बाजू में पट्ठों में खिंचाव रहता है और पट्ठे सही दर्द करते हैं, काम नहीं करते। इसी तरह जब हराम मग़ज़ में इंजेक्शन लगता है तो उसकी वजह से भी हराम मग़ज़ खिंच जाता है, और जब वो खींचता है तो वो मोरों को भी खींच लेता है एक दूसरे के करीब, और उसके साथ जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी टाइट हो जाते हैं, फेशिया, सॉफ्ट टिश्यूज़ ये भी खिंच जाते हैं, या मसल जो होते हैं हमारे मोरों के कमर के आसपास वो भी टाइट हो जाते हैं। जब मसल्स आपके कमर के टाइट होंगे तो वो टाइट होते होते फिर पूरे एरिया में वो टाइटनेस जो है बढ़ जाती है, और इसी तरह आपकी पूरी कमर टाइट सख्त हो जाती है। फिर वो आपके कूल्हे के पट्टों को भी खींच लेते हैं, फिर वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता आपकी टांगों में, घुटनों में, एड़ियों तक चला जाता है, और फिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर दर्द की अद्वियात लेते रहते हैं और साल साल अद्वियात लेते रहते हैं। देखिए, दर्द की दवाई जो है मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन या उससे ज़्यादा 5 दिन तक लेनी चाहिए। अगर इसके बाद भी आपका दर्द ठीक नहीं हुआ मुस्तकिल तौर पे, तो फिर आपको एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को दिखवाना चाहिए जो आपके पट्ठे या जोड़ में जो ख़राबी आ रही है उसको वो ठीक कर देते हैं। जो आप दवाइयाँ लेते हैं दर्द की या इंजेक्शन लगवाते हैं स्टीरॉयड, वो आम तौर पे उस दर्द की सिर्फ अलामत को ख़त्म करते हैं। ये क्या करता है कि आपके जो दर्द का एहसास होता है उसको दबा देता है, वक्ती तौर पे दब जाता है, लेकिन अंदर जो ख़राबी पड़ी होती है जब वो उस दवाई का असर ख़त्म होता है, वो जो हड्डियाँ रगड़ खा रही होती हैं, तो वो जब दवाई का असर ख़त्म होता है तो आपको वो रगड़ाव चूँकि ज़्यादा हो चुका होता है तो उसके बाद आपको शदीद तरीन दर्द शुरू हो जाता है। आम तौर पे आपने देखा होगा लोग घुटनों में, जोड़ों में इंजेक्शन भी लगवाते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद वो शदीद तरीन दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इंजेक्शन लगवाने के बाद भी आप ठीक नहीं होते। इसलिए ऐसे तमाम प्रॉब्लम जिसमें आपके पट्ठों या जोड़ों में कोई ख़राबी आ रही है और आपके कुछ दिन दर्द की दवाइयाँ खाने से वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपको फ़ौरन से फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। फ़िज़िकल थेरेपिस्ट आपके पट्ठे के अंदर की ख़राबी को देखेगा, तशख़ीस करेगा, वो फ़िज़िकल थेरेपी से वो पट्ठे और जोड़ की ख़राबी को ठीक करते हैं और आप बग़ैर दवाइयों के ठीक हो जाते हैं, और आपको इस तरह से मतलब दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती, या आपको मुश्किल में नहीं रहना पड़ता। इसी तरह ये तो मैं आपको हराम मग़ज़ में इंजेक्शन की बात बता रहा था। इसके बाद जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है, ज़्यादा उम्र की वजह से भी कमर के पट्ठों में जो खिंचाव आता है और अकड़ाव आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, उसकी वजह से अमूमन देखा होगा आपने बुज़ुर्ग लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, वो भी इसी पट्ठे की टाइटनेस की वजह से झुक जाते हैं।
یا پھر وہ لوگ جن کو بہت زیادہ دیر کام کرنا پڑتا ہے، جیسے آفس جاب والے لوگ 8 8 10 10 گھنٹے بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اسی طرح جو لوگ زیادہ دیر کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں تو ان کے پٹھے یہی کمر کے یہی پٹھے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اور ٹائٹنس کی وجہ سے پوری کمر میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، اور یہ پھر درد چلتے چلتے نیچے پاؤں تک بھی چلا جاتا ہے، گھٹنے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے ایسے کیسز میں اگر آپ صرف کمر کے پٹھوں کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں یا ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کو دوائیاں بھی نہیں لینی پڑتی، آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا، آپ کو ایون جو لوگ گھٹنوں کے آپریشن کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپریشن سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو جو میں آپ کے لیے ریکارڈ کرتا ہوں، صرف ایک عام آدمی جس کو میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا جس کو میڈیکل کے مشکل انگلش کی جو ٹرمنالوجیز ہے ہماری وہ سمجھ نہیں آتی، میں ان کے لیے سادہ انداز میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں۔ تو آپ کے لیے یہ ایک ویڈیو کہ اس طرح کے جو پٹھے سخت ہو جاتے ہیں یا آپریشن کے بعد کے جو کمر کے درد شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ورزش کی، وہ میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو پٹھوں جوڑوں کا کوئی بھی پرابلم ہو اور آپ دوائیوں سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ کے گھٹنے خراب ہیں، آپ کو آپریشن کا کہا گیا ہے اور آپ آپریشن سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ میرے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ فزیکل تھیراپی آپ کے گھٹنوں، آپ کے پٹھوں، آپ کے موڑوں کی تمام امراض کا بغیر دوائیوں کے اور بغیر کسی آپریشن کے بالکل 100% علاج پرووائڈ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہمارے لوگوں کو یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ اچھا فزیکل تھیراپی بھی کوئی طریقہ علاج ہے، وہ اور طریقے سے علاج کرواتے رہتے ہیں، ایون آپریشن بھی کروا لیتے ہیں، اور بعد میں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم بن جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کے گھٹنے خراب ہیں یا آپ کے موڑے خراب ہیں، آپریشن سے پہلے آپ کو فزیکل تھیراپی 100% علاج دے سکتی ہے، آپ کو پرابلم ٹھیک کر سکتی ہے 100%۔ لیکن اگر آپ آپریشن کروا لیتے ہیں یا آپ بہت عرصہ لمبے عرصے کے لیے انجیکشن بھی لگواتے ہیں جوڑوں میں، درد کی گولیاں بھی کھاتے ہیں، اسٹیرائڈ بھی کھاتے ہیں، پھر فزیکل تھیراپسٹ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ وہ بحالی کی طرف لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی آپ کو پٹھوں جوڑوں کا پرابلم چل رہا ہے تو زیادہ دیر اس کو تاخیر نہ کروائیں، بر وقت آپ اس کا فزیکل تھیراپسٹ سے چیک اپ کروائیں، اس کی فزیکل تھیراپی کروائیں بغیر دوائیوں کے، آپ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی اسکرین پہ میرا کانٹیکٹ نمبر آ رہا ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو، آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ مجھے اس نمبر پہ کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم شیئر کرنا چاہیں تو بھی اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔